एक और बार वही कहानी और एक और बार वही रिजल्ट। जी हाँ, अफगानिस्तान वर्सेस ओमान की अगर हम बात करें सेकंड वनडे मैच की, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं जो हमें पहले मैच में देखने को मिला था उसी तरह से कुछ चीज़ें सेकंड मैच में देखने को मिली है। जो प्रोसेस रहा है वो बिल्कुल एक ही जैसा रहा है। अफगानिस्तान ए ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला यहाँ पर किया, और जैसे कि पिछले मैच में हुआ था ये भी सेम हुआ, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया। इस बार एक चीज़ और हुई कि इस बार शुरुआत उन्हें वैसी नहीं मिली जैसे पहले मैच में मिली थी, लेकिन बीच में उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली जिसके बदले टीम ने एक बहुत अच्छा स्कोर लगाया है। अफगानिस्तान ने स्कोर क्या किया था उसके बाद चलेंगे कि ओमान का आखिर हाल क्या रहा बैटिंग में और बॉलिंग दोनों। ज़रूर देखिए, अफगानिस्तान ए ने 272 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, 50 ओवर पूरे खेले, बहुत अच्छा खेले हैं उनके प्लेयर्स। अगर हम बात करें अब्दुल मलिक जो है उन्होंने शतक बनाया और उसके बाद 117 किए, उसके बाद नासिर जमाल जिन्होंने 57 रन बनाए, तो ये मोस्टली कंट्रीब्यूटर रहे हैं जिन्होंने शानदार इनिंग्स खेली और अफगानिस्तान को 272 तक पहुंचाया। बिल्कुल, तो ये तो बात होगी अफगानिस्तान ए की, लेकिन हमारा फोकस रहेगा यहाँ पर ओमान पे। तो चलिए ओमान की बॉलिंग की यहाँ बात करें एंड यहाँ पर देखें शुरुआत में जो है अफगानिस्तान ए ने विकेट्स खो दिए थे अपने। शुरुआत वैसी नहीं मिली जैसे पिछली बार मिली थी, लेकिन उसके बाद मिड फेस में काफ़ी बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर देखने को मिली है हमें। अब्दुल की तरफ से बात करें या फिर नासिर जमाल की तरफ से बात करें, तो बॉलिंग यूनिट में आपको क्या लग रहा है? आप पहले मैच के मुकाबले कंपेयर टू सेकंड मैच क्या आप इंप्रेस हैं ओमान की बॉलिंग से, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर उस मैच में कहीं ना कहीं खराब बॉलिंग हुई या फिर सेम हुई है, ज़्यादा कुछ इंप्रेसिव रहा नहीं है, खास करके उन प्लेयर्स की तरफ से जो ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर्स? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें फयाज भट्ट को, उन्होंने भी एक ही विकेट निकाला है। इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव कुछ डिलीवरीज रही हैं, लेकिन ओवरऑल स्पेल अगर आप देखेंगे तो एक रहा है एवरेज अगर आप कहें। उसके बाद आप देखिए जिशान मकसूद ने तो खैर 4 ही ओवर डाले, उसमें भी उन्होंने 28 रन दिए, थोड़े खर्चीले यहाँ ज़रूर गए। अयान खान ने 9 ओवर में 42 रन दिए, विकेट नहीं निकाल पाए। मोहम्मद नदीम भी सिर्फ विकेटलेस गए, 4 ओवर में 22 रन। तो कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं जो नेशनल टीम में हैं उनका थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पर कहना होगा बिलो एवरेज ज़रूर गया है। पहले मैच में भी हमने देखा बॉलिंग से बिलाल खान हो, कलीमुल्ला हो, थोड़ा सा बिलो एवरेज माफ़ कीजिएगा गया था। लेकिन गेम है, थोड़ा सा अपसाइड डाउन होते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऑल आउट करने की जो कोशिश है वो अगर होती तब होती अगर अयान या जिशान में से किसी को यहाँ पर विकेट्स मिलते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स थे उन्होंने थोड़े अच्छे परफॉर्म किए हैं बॉलिंग यूनिट। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बॉलिंग का हाल रहा है ओवरऑल। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट मैच के कंपैरिजन सेकंड मैच में अगर देखें तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी बॉलिंग डिपार्टमेंट में गिरी जरूर है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर कुछ नए बॉलर्स को भी इंक्लूड किया गया था। उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर हिमल टंडन, इन्होंने 9 ओवर में 58 रन दिए और एक विकेट। चलिए नए हैं, अभी इनको कहीं ना कहीं वक्त लगेगा इस सिस्टम ढलने में। उसके बाद देखिए सिद्धार्थ, इन्होंने 6 ओवर में 28 रन लेकर 2 विकेट। इनका स्पेल काफ़ी अच्छी रही और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन जरूर रहेगा ओमान के लिए नेक्स्ट फ्यूचर की अगर हम बात करें। ये तो बात हो गई बॉलिंग डिपार्टमेंट की। वही अगर चेस करने जब ओमान आई 272 का जो स्कोर है, जब चेस करने के लिए यहाँ पर आई तो डेफिनेटली ओमान के लिए एंड किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हैं सबसे पहले फेस बाय फेस जानते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहने के बावजूद भी आखिर फिर से ऐसी क्या गलती हुई ओमान से बैक टू बैक 2 मैचेस में कि आखिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। ज़रूर देखिए, अगर हम फेस बाय फेस बात करें 1 से 10 ओवर पहले फेस की, तो वहाँ 52 रन 52 रन टीम ने बनाए और 3 विकेट का नुकसान वहाँ टीम को हुआ। वहीं पर 11 से 40 की बात करें दूसरे फेस की, तो वहाँ पर टीम ने 168 रन बनाए और 1 विकेट का सिर्फ नुकसान हुआ है। कहाँ से कहाँ टीम को पहुँचा दिया 2 बल्लेबाजों ने बात करेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर तीसरे फेस में 41 से 50 के फेस में कुछ अजीब ही कहानी हुई है। 37 रन टीम ने बनाए और 6 विकेट टीम ने गंवा दिए और टीम 257 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां एक वक्त पे क्या पोजीशन क्या कमांड पे थी टीम, और 257 रन पे ऑल आउट होकर ये मैच हार गई। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। सबसे पहले फॉल ऑफ विकेट की बात करें, आपको बताएं तो जब ओमान बैटिंग करने के लिए आया तो 6 रन पर उनका पहला विकेट मिल गया। आप कह सकते हैं डिजास्टर शुरुआत हुई, फिर उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्डअप होने की कोशिश की, लेकिन 43 रन पर टीम का दूसरा विकेट गिर गया। फिर तुरंत 45 रन पर टीम का तीसरा विकेट गिर गया। उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, 113 रन तक वो पार्टनरशिप हुई और 113 रन पर जाकर चौथा विकेट गिर गया। लेकिन यहीं पर बात थी, उसके बाद शतकीय साझेदारी हुई और वो थे
शोएब खान और अयान खान, इन दोनों के बीच में 100 प्लस की 107 रन की पार्टनरशिप हुई और जो अगला विकेट गिरा वो था 221 पे 5 विकेट। यानी एक वक्त ओमान 272 चेस करने जब जा रहा था तो उनका स्कोर था 221 रन 4 विकेट के नुकसान पे और लगभग 60 से ऊपर बॉलें उनके बाद बची हुई थी। यानी स्मूथ टारगेट था, आराम से वो चेस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ ऐसी हुई, डेफिनेटली जो कोई भी क्रिकेट फैंस, जो क्रिकेट टीम है वो नहीं चाहेगी कि इस तरह से चीज़ें हो। बॉलर विकेट ले तो अलग समझ में आता है, शोएब खान रन आउट हो गए। जी हाँ, इनकी पार्टनरशिप टूटी और शोएब खान रन आउट हो गए और वो जो रन आउट हुए उसके बाद आप हाल देखिए 37 रन के अंदर पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई। 257 रन, 221 पे 4 से 257 पे ऑल आउट हो गई। बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हमें नीचे तरफ से देखने को मिला। एंड वो नीचे के जो बैट्समैन रहे हैं वो कौन से थे वो मैं जरूर जानना चाहूँगा, जिनसे 40-50 रन नहीं बने। लास्ट में दूसरी बार हुआ है, लेकिन उससे पहले जानना चाहूँगा कॉन्ट्रीब्यूशन किन तरफ से आया। नहीं ज़रूर, देखिए कश्यप प्रजापति हैं, उन्होंने 24 रन किए। उसके बाद खालिद खेल वन डाउन आए थे, थोड़ी अगर लॉन्ग इनिंग रहती, कुछ पार्टनरशिप मिलता, 14 रन बनाकर वो भी आउट हुए। जिशान मकसूद ने 38 रन यहाँ किए। उसके बाद शोएब खान 88 रन, ये इनकी इनिंग रही है। और अयान 42, अयान खान, ये 3 कंट्रीब्यूटर हैं जिनकी बदौलत जो हमने देखा 45 से 113 पे गिरा चौथा विकेट। यहाँ पर जिशान और शोएब के बीच में पार्टनरशिप हुई, फिर जिशान यहाँ पर 113 रन के स्कोर पर आउट हुए। उसके बाद 221 पर जो 5वां विकेट गिरा है वहाँ पर अयान और शोएब के बीच में पार्टनरशिप हो रही थी, वहाँ अयान आउट होकर चले गए। बस यही गड़बड़ी हो गई। ये 3 कंट्रीब्यूटर रहे। उसके बाद मोहम्मद नदीम, फयाज भट्ट आ गए, इनसे कुछ मदद मिली नहीं। मोहम्मद नदीम से अगर थोड़ी मदद मिल जाती 25, 30, 35 रन की, तो यहाँ पर मैच जो है ओमान के फेवर में आराम से आ सकता था। क्योंकि नीचे सिद्धार्थ जो हैं, जो डेब्यूटेंट थे, जो नए खेल रहे हैं, उन्होंने 22 रन बना दिए थे। यानी कि किसी के सहारे की ज़रूरत थी। शोएब खान भी रन आउट होकर चले गए। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर अगर वन डाउन यानी मिडिल ऑर्डर नहीं स्कोर किया है कल, अगर हम बात करें, जिशान मकसूद 38, शोएब खान 88 और अयान खान 42, क्लियरली मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर सीधा नीचे आकर सिद्धार्थ ने 22 रन जोड़े, क्योंकि इतने नीचे आकर उनके 22 रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोअर ऑर्डर के बैट्समैन अगर 22 रन या टेल एंडर्स अगर 22 रन, 20 रन, 25 रन भी कर रहे हैं तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस सिचुएशन में जरूरी है। उसके बाद वन डाउन और सेकंड डाउन का परफॉर्मेंस भी निकल कर नहीं है। माफ कीजिएगा, ओपनर में से एक और वन डाउन। पिछले मैच में जो प्रतीक अटावले थे जिन्होंने 50 मारी थी, वो आज यहाँ पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। वो एक बड़ा विकेट मिला अफगानिस्तान को। और खालिद खेल जो 14 रन बनाकर वन डाउन आए थे वो आउट हो गए। यहाँ पर भी कुछ और कम से कम 15 रन भी और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिलता तो शायद आगे गाड़ी बन सकती थी। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी ओमान इस मैच में बना हुआ था। आप सोचिए 221 पर 4 विकेट है और आपके पास 60-70 बॉलें बची हैं, आप स्मूथ चेस कर रहे हैं और आपको सिर्फ 40 करीब रन चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है। यहाँ पर क्लियरली शोएब खान ने जो रन आउट हुए उन्होंने पूरा मैच अपना हैंड गंवा दिया। बिल्कुल सही, बड़ा मोमेंट था ये जरूर। और जो प्लेयर्स हैं, नदीम के लिए रन्स थे, आराम से बॉलें भी थी, जम सकते थे, टिक सकते थे। पार्टनरशिप छोटी कर नीचे फयाज के साथ सिद्धार्थ ने तो खुद इनवाइट भी कर दिया था कि देखिए मैं बल्लेबाजी थोड़ी कर सकता हूँ, ठहर सकता हूँ पिच पर। तो हो सकता था अगर ऊपर से नदीम रहते या कश्यप प्रजापति ऊपर कुछ रन्स कर देते और बेहतर शुरुआत दिला देते। प्रतीक अठावले है, वो भी जल्दी आउट होकर चले गए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टॉप ऑर्डर है, उसके बाद आप कहेंगे नीचे लोअर ऑर्डर है, वहाँ से खासकर नदीम और फयाज भट्ट बिल्कुल ही सस्ते में निपट के चले गए। बस 3 प्लेयर उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और ऐसी हालत हुई कि 37 रन पर टीम ने 6 विकेट गंवा दिए। ये अपने आप में खुद में थोड़ी सी शर्म की बात। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये हो जाती है कि दोनों मैचेस आप देखें, अगर हम कहें दोनों मैचेस का सिनेरियो देखें तो मैच क्लोज रहे हैं। पिछले मैच 28 रन से टीम जीती, उतना भी क्लोज नहीं कहेंगे, लेकिन एक वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी ओमान। 116 पे 0 था पिछले मैच में चेस करते हुए, और आज 221 पे 4 थे चेस करते हुए, 40-50 रन चाहिए थे। ये दोनों बार जो हाल हुआ है ये डेफिनेटली दर्शाता है कि क्रंच मोमेंट्स पे कहीं ना कहीं ओमान ने जो है प्रेशर जो है वो हैंडल करने में नाकामयाब रहे। प्रेशर किस बात का था वो समझ नहीं आया, क्योंकि आप ए साइड के खिलाफ खेल रहे हैं, ना ही ये कोई इंटरनेशनल मैच है, ना ही कोई क्वालिफायर का मैच है। प्रेशर नहीं होना चाहिए था, लेकिन डेफिनेटली मिस आउट किया है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है क्योंकि आपके मेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। जी हाँ, ये सच में ये साइड नहीं है। बिल्कुल देखिए, यही सारे प्लेयर लगभग हमें दिखेंगे क्वालिफायर वगैरह में खेलते हुए, क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में खेलते हुए। तो 1-2 प्लेयर आकिब इलियास वगैरह इसमें इंक्लूडेड होंगे, बाकी सब वही टीम है। तो ये इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर लगा। अगर आप कहेंगे दोनों मैचेस में, जी हाँ, ओमान अच्छा खेला, सिर्फ अच्छा खेला तो सीमित रहेगा, लेकिन क्या बहुत अच्छा खेला या फिर इससे बेटर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, इसमें कोई दरार नहीं है। ये सेकंड मैच था, पोजीशन में थे दोनों मैचेस में। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल। और दोनों मैचेस में वो पोजीशन पर थे। 116 पे 0, फिर यहाँ पर 221 पे 4।
वहाँ से मैच गंवाना आप समझ सकते हैं, जो समझदार है कि कैसे करके ये टीम कोलैप्स हुई है, धड़ाम से नीचे गिरी है। 116 से 195 पे ऑल आउट, 221 से 257 पर ऑल आउट। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप कितने पहाड़ कार्ड्स की तरह, जी हाँ कार्ड्स की तरह जो झड़ जाते हैं एकदम, जैसे कार्ड टूट के गिर जाता है, वैसे ही ओमान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टूट कर गिर गई। बिल्कुल। और ये अगर ये एक बार होता तो भी समझ में लगातार, लेकिन ये लगातार दूसरी बार हुआ है, डेफिनेटली एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डिलीवरी चैनल के साथ, सारी क्रिकेट अपडेट्स और सारी जो कवरेज है एशियन रीजन फाइनल से लेकर सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं शुरू करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।